छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है एक अलग रुख अपनाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के मद्देनजर माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर राजनीति का रुख बदलने लगा है। छत्तीसगढ़ में 36 वादों की जो सियासत है तूल पकड़ती नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बघेल सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी इसका करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं को 34 वादे पूरे किए जाने की लिस्ट भेजी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बंद लिफाफे में ये लिस्ट पहुंचाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने पूरे किए गए वादों की लिस्ट भेजने का फैसला लिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास के पते पर कांग्रेस सरकार ने 34 वादों के पूरा होने की सूची के साथ ही बीजेपी के 2003, 2008 और 2013 के झूठ का पुलिंदा लिफाफे में बंद करके भेजने की बात कही, ताकि भाजपा नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र और अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से पढ़ें और आत्म अवलोकन करें कि किस प्रकार जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि बग्स को पूरा करती है। कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में 36 बिंदुओं को समाहित किया था। सरकार बनने के बाद अब तक घोषणा पत्र के 34 वादों पर कांग्रेस की सरकार ने पूर्णतः काम कर लिया है। बात करेंगे मनमोहन हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। मनमोहन, हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर राजनीति जिस तरह से परवान चढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 36 वादों को लेकर सियासी रंग भी चढ़ता नजर आने लगा और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर मुखर तो होती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह का आज जो बड़ी तस्वीर सामने आई मनमोहन, वो यही रही कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल सरकार के जो 36 वादों की बात है उसमें से 24 वादे पूरे करने को लेकर बीजेपी नेताओं के घर जो है लिफाफा बंद पहुंचा दिया है इस लिस्ट को। क्या कुछ इसके बाद माहौल बनता दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए कमर जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में जिस तरीके की सियासी तस्वीर देख रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है और इसके साथ साथ लगातार बैठकें दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ बयानबाजी का दौर भी शुरू है। तो अब जो मसला आ पहुंचा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के किए गए 36 वादों पर। देखिए जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा 36 वादे किए गए थे और 36 वादे में जो इतने भी वादे हैं उन्हें पूरा करने का भूपेश बघेल की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरीके से अभी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल की सरकार ने 36 वादे पूरे नहीं किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि 36 में 34 वादे अब तक पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन सियासी जो तस्वीर है वो यह कहती है कि अगर आप चुनावी साल में वादे किए हैं या चुनावी वर्ष में आपने घोषणा पत्र जारी किया है तो उन सभी घोषणा पत्र पर भी अमल करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस सरकार ने अब तक 34 वादे पूरे करने की बात कह रही है, तो वहीं जो बीजेपी है उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जनता से झूठ कहकर गंगा जल लेकर जो वादे किए थे उनमें कई सारे वादे अब भी अधूरे हैं। अब भी उन वादों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में बयानबाजी का दौर भी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और वर्तमान सरकार को भाजपा याद दिलाना चाहती है कि आपने जो 36 वादे किए थे वो 36 वादे अब तक अधूरे हैं। लेकिन कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है कि 36 में 34 वादे तो उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन जो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को फिर से सत्ता की चाबी सौंपेगी और किसे सत्ता से बाहर करेगी, यह तो वक्त आने से पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर छत्तीसगढ़ में है और भाजपा पार्टी लगातार 15 साल तक प्रदेश में सत्ता में रही है और भाजपा के पास अनुभव की किसी भी तरीके से कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई लेटेस्ट मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विहीन जैसे हालात बीजेपी के पास है। और हालांकि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो छत्तीसगढ़ लगातार पहुंच रहे हैं और जो चुनावी गणित है
वो शुरू हो गई है। और यहाँ तक कि जो देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रणनीतिकार अमित शाह, वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाल लिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के किए गए वादे या फिर बीजेपी के द्वारा जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उस पर कितनी सत्यता है और इस पूरे मसले में किस पर मोहर लगाएगी, यह तो छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों परवान चलकर बोल रहा है कि आपने जो चुनाव वादे किए थे वह अधूरे है और जो 36 वादे किए थे उस पर अभी तक अमल नहीं। इन छत्तीसगढ़ में जिस तरह दिख रही है और लगातार जो कर्मचारी हो एवं अन्य लोग जो जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, तो उनके मांगों को भी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कमर जी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 36 की राजनीति, इस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप यहाँ पर लगाते दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से 2018 से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको लेकर कांग्रेस सरकार दम्भी भर्ती मनमोहन यहाँ पर नजर आ रही है और 2003-2013 की रमन सरकार की जो उपलब्धियां या जो लेकर भी चिट्ठा तैयार कांग्रेस, तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक प्रकार की उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ रमन सरकार की नाकामियां। ऐसे में मुद्दा विहीन होने का जिस तरह से आप बात बीजेपी को लेकर, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की जद्दोजहद करती नजर आ रही, क्योंकि जो 36 वादों को लेकर लगातार माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसका जवाब भी अब कांग्रेस ने दे दिया है। देखिए कमर जी, बीजेपी सिर्फ रटा रटाया जवाब दे रही है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो 36 वादे किए गए थे वह अभी तक है। जिस तरीके की मैं उसका नाम भी बता दूं कि प्रदेश में शराबबंदी की बात हो, शराबबंदी के मामले में कांग्रेस पिछड़ गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला कहीं न कहीं गरमा रहा है, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में जो CGPSC भर्ती की मामला में कहीं न कहीं गड़बड़ी सामने आई है। और लेटेस्ट वर्जन तो यह है छत्तीसगढ़ की कि वर्तमान में जिस तरीके से अभी जो शराब घोटाले की बात है और अन्य जो बड़े मुद्दे हैं या फिर छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों के हित की बात हो, इन तमाम विषयों पर बीजेपी लगातार आरोप तो लगा रही है। लेकिन अब चुनावी साल में बीजेपी आरोप लगा रही है, इसके पहले बीजेपी ने किसी भी तरीके से जनता के पास अब तक कोई ठोस मुद्दा लेकर जनता के बीच या जनता के साथ खड़ा होकर सरकार के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन या धरना या कोई भी आयोजन नहीं किया। लेकिन वर्तमान में हम जिस तरीके की छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर दिख रही है, हालांकि बीजेपी कहती है कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी के पास पीएम का चेहरा नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी सियासी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरीके से योजना लाकर, देखिए कमर जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, पूरे देश भर की बात करो तो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी होती है। गोबर के नाम से लोग अपने मतलब गोबर के नाम से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कतराते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोबर खरीदकर गोबर से वर्मी खाद बनाकर जिस तरीके का एक प्लान किया और जो लोग हैं अब गौमूत्र भी बेच रहे हैं और इनसे जो लोगों की आमदनी है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो सरकार का जो मंशा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और जिस तरीके से महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर होकर गौठानों में काम किया जा रहा है, इन तमाम विषयों को कम से कम जो जनता है वो तो समझ रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल की सरकार है वो जितने 36 वादे किए थे उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया है और निश्चित तौर पर बीजेपी आरोप लगाएगी, क्योंकि बीजेपी के घर में जो स्थिति है, विधायकों की स्थिति या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति, ये काफी कहीं ना कहीं सबसे कमजोर है। इसे आंकने के लिए भी लगातार शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। देखिए, प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा जो विकास की काम कहें या फिर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें, इन तमाम विषयों पर खुद मुख्यमंत्री जब मैदान में उतरते हैं तो लोगों से 1-to-1 चर्चा करते हैं। पहली दफे हमने देखा है कि जब उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए
तो वो स्वतः लोगों से किसी भी जनता से वो उनसे सीधे संवाद करना, उनसे सरकार की योजनाओं के बारे जाना। देखिए कमर जी, अगर आप योजना संचालित कर रहे हैं या योजना को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी जमीनी हकीकत, उसका फीडबैक अगर आपको लेना है तो जनता के बीच जाना होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जनता के बीच जाकर योजनाओं की बारीकियों को समझा कि आखिर सरकार तो एसी कमरे से योजना संचालित करती है, लेकिन धरातल पर वह योजना किस तरीके से कारगर साबित हो रहा है, इसका भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जायजा लिया है। तो अब चुनावी साल है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही है, लेकिन 2023 की तस्वीर में आखिर देखना होगा कि जो प्रदेश की जनता है वो किसे जीत का सेहरा पहनाती है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो चुनावी डंका है वो बज गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए मनमोहन आपका। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 36 की राजनीति परवान चढ़ती नजर आने लगी है। एक तरफ भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का माहौल लगातार गर्माता नजर आने लगा है। और कुल मिलाकर जिस तरह से दिग्गजों की बात करें या फिर चुनावी रणनीति को लेकर बात करें, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर यहाँ पर रणनीति के आधार पर आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। भेंट मुलाकात का फायदा कहीं ना कहीं भूपेश बघेल यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं।